ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर मैपिंग्स क्या होती हैं। वो कहते हैं कोई मैपिंग सिंगुलर कब होती है, लीनियर मैपिंग जो है सिंगुलर कब होती है। हमें पता है कि कोई भी लीनियर मैपिंग ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप करती है, ये हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन अगर कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर भी ऐसा मिल जाए जिसको मैपिंग ज़ीरो पे मैप कर रही हो, तो ऐसी मैपिंग को कहेंगे सिंगुलर मैपिंग। जबकि एक ऐसी मैपिंग जो ज़ीरो के अलावा किसी एलिमेंट को ज़ीरो पे मैप ना करे, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरो को ही ज़ीरो पे मैप करे, उस मैपिंग को हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर लीनियर मैपिंग। तो हमने क्या देखा है कि ऐसी मैपिंग जो ज़ीरो के अलावा भी किसी नॉन ज़ीरो वेक्टर को भी ज़ीरो पे मैप कर रही हो, उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैपिंग। और ऐसी मैपिंग जो सिर्फ ज़ीरो को सिर्फ ज़ीरो ही को सिर्फ ज़ीरो पे मैप करे, वो कौन सी मैपिंग होगी, वो नॉन सिंगुलर मैपिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, वो कहते हैं लेट एफ फ्रॉम वी टू यू बी आर नॉन सिंगुलर लीनियर मैपिंग। मतलब है एक लीनियर मैपिंग गिवन है जो कि सिर्फ ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप करती है। मतलब हमें नॉन सिंगुलर मैपिंग गिवन है जो कि सिर्फ ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप करती है। वो कहता है कि देन द इमेज, अगर एक नॉन सिंगुलर मैपिंग हो और लीनियर भी हो, तो फिर उस केस में कि लीनियरली, पहले हमने देखा था कि जब हमने कहा कि अगर एफ लीनियर हो तो जो इसका स्पैनिंग सेट है उसका जब हम इमेज लेंगे तो वो इमेज का स्पैनिंग सेट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वो क्या कहता है कि अगर यहाँ वेक्टर्स, अब वो स्पैनिंग सेट के लिए कंडीशन थी, लेकिन जब मैपिंग के लीनियर होने के साथ साथ वो नॉन सिंगुलर की कंडीशन भी साथ लगा देता है, तो वो कहता है कि जो V के लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, V के ऐसे वेक्टर्स जो कि आपस में क्या होंगे, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो उन पे जब हम F अप्लाई करेंगे, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का जब आप इमेज लेंगे, तो वो इमेज ऑफ दोज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स एलिमेंट्स जो होगा, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो होगा, वो इमेज ऑफ F में भी वो उधर जाके भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा। मतलब सपोज हम कहते हैं कि V1 V2 V3 कोई से थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो इनका जो इमेज होगा F ऑफ V1 F ऑफ V2 एंड F ऑफ V3, जो इनका इमेज होगा वो भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का ही सेट होगा। किस केस में, जब आपके पास F जो है वो लीनियर भी हो और नॉन सिंगुलर भी हो। ये तो हमारे पास एक रिजल्ट था। उसके बाद आगे आ जाए, वो कहता है प्रोपोजिशन है अ लीनियर मैपिंग। अगर कोई मैपिंग है, लीनियर है और वो मैपिंग नॉन सिंगुलर भी हो, लीनियर भी हो, नॉन सिंगुलर भी हो, मतलब सिर्फ ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप कर रही हो, तो मस्ट वो मैपिंग 1 to 1 भी होगी। वो क्या कहते हैं कि अगर कोई मैपिंग लीनियर भी हो और नॉन सिंगुलर भी हो, तो मस्ट है कि वो मैपिंग 1 to 1 होगी। और फिर इसकी वो बेसिकली इफ़ एंड ओनली भी कंडीशन यूज़ करता है कि वो कहता है कि अगर एक लीनियर मैपिंग 1 to 1 है तो मस्ट है कि वो नॉन सिंगुलर भी होगी। मतलब अगर वो मैपिंग में कहता है, अगर वो मैपिंग जो है ना वो लीनियर भी है और 1 to 1 भी है, मतलब वन को एक पे मैप कर दिया, तो मस्ट है कि वो नॉन सिंगुलर भी होगी, ठीक है। और अगर कोई मैपिंग लीनियर है और वो नॉन सिंगुलर है, तो मस्ट है कि वो 1 1 भी होगी। मतलब वो दोनों कंडीशन लेता है। एक दफ़ा वो कहता है अगर वो लीनियर है और 1 1 है तो वो नॉन सिंगुलर भी होगी, और एक दफ़ा वो क्या कंडीशन लेता है कि अगर कोई मैपिंग लीनियर है और नॉन सिंगुलर है तो वो मस्ट है कि 1 1 भी होगी। फिर नेक्स्ट आ जाए, वो कहता है इफ़ वी हैज़ फाइनाइट डायमेंशन, कहता है इफ़ वी हैज़ फाइनाइट डायमेंशन, if V has finite dimension and dimension of V equals to dimension of U, मतलब वो V से U एक मैपिंग ले रहा है। वो कहता है ये दोनों वेक्टर स्पेसेस की अगर डायमेंशन सेम है, डायमेंशन ऑफ B जो है वो फाइनाइट है और डायमेंशन ऑफ V इक्वल है डायमेंशन ऑफ U के, और F हमारे पास कोई लीनियर मैपिंग है, वो कहते हैं देन F इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म इफ़ एंड ओनली F इज़ नॉन सिंगुलर। देखिए लीनियर हमें ऑलरेडी पता है कि ये लीनियर है, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म, अब अगर कोई मैपिंग लीनियर होने के साथ साथ नॉन सिंगुलर भी हो जाए, तो हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं नॉन सिंगुलर क्या होता है कि वो लीनियर भी हो और सिर्फ ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप करे, तो हम ऊपर देख चुके हैं कि वो मैपिंग 1 to 1 भी होती है, ठीक है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर एक मैपिंग जो है, हमने यही चीज़ देखी है कि एक मैपिंग लीनियर भी है और वो सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट है जिसको ज़ीरो पे मैप कर रही है, तो मस्ट वो मैपिंग 1 to 1 भी है। और उसने एक थर्ड कंडीशन ये दे दी। अब देखिए आइसोमॉर्फिज्म में कितनी कंडीशंस होती हैं। आइसोमॉर्फिज्म में क्या, एक तो एफ़ को होना चाहिए लीनियर होना चाहिए,
दूसरा एफ़ को 1 to 1 होना चाहिए, मतलब 1 1 जैसे हम कहते हैं। तीसरा एफ़ को ऑन टू भी होना चाहिए। अगर ये तो 3 कंडीशंस फुलफिल हों तब हम कहते हैं कि कोई मैपिंग क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो हमें लीनियर ऑलरेडी गिवन है कि एफ़ लीनियर है। फिर वो कहता है अगर एफ़ नॉन सिंगुलर भी हो, मतलब वो एक को एक पे, ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप करे, सिर्फ ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप करे। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर एफ़ लीनियर हो और सिर्फ ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप करे तो वो 1 to 1 भी होती है। मतलब नॉन सिंगुलर होने से हमें ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। लीनियर वो है थी, नॉन सिंगुलर होने से ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। थर्ड सिर्फ रह गई ऑन टू की कंडीशन। ये ऑन टू की कंडीशन कब होल्ड होती है? जब उसने एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी कि उसने वी को फाइनाइट डायमेंशनल ले लिया और जू की डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी ले ली, तब मस्ट है कि मैपिंग ऑन टू भी होगी। कि एक मैपिंग जो कि लीनियर भी है, 1 to 1 भी है, यानी कि नॉन सिंगुलर भी है, तो उस केस में क्या होगा? अगर वी फाइनाइट डायमेंशन का हो और यू और वी की डायमेंशन सेम हो तो वो मस्ट क्या होगी? ऑन टू भी होगी। तो वो यहाँ से यही बस एक रिज़ल्ट दे रहा है कि अगर एक मैपिंग लीनियर है और नॉन सिंगुलर भी है तो वो मस्ट आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। और अगर एक मैपिंग लीनियर है और आइसोमॉर्फिज्म है तो मस्ट वो नॉन सिंगुलर है। तो ये सिंपल रिजल्ट्स हैं, ये छोटे छोटे रिजल्ट्स आप लोग माइंड में रखें एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से।